नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल, मेरे ब्लॉग में और मेरे अनुभव में। तो आशा करती होंगी आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग बहुत दिन के बाद आ रहा है। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, पीछे पूजा है क्योंकि मैं रेंट पे रह रही हूँ। छोटा सा घर ले रखा है, सामने घर बन रहा है। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ठीक सामने हमारा अपना घर बन रहा है बड़ा। तो उसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। और बारिश देहरादून में इतनी हो रही है, लगातार बारिश चल रही है, सब अस्त व्यस्त हो रखा है। और घर के सामने नहर सी जा रही है। इतना पानी मैंने पहली बार ही देखा है। तो लेकिन ठीक है, प्रकृति के साथ जब खिलवाड़ हो रहा है तो ये सब तो भोगना ही पड़ेगा। अब आते हैं मुद्दे पे। हम सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि हमारे पास एक ग्लास वाली स्किन हो और साफ सुथरी निखरी त्वचा हो, और समय से पहले फाइन लाइन ना आए, हमारे झुर्रियाँ ना पड़े। और मतलब हम कोई ऐसा चीज़ चाहते हैं कि जो हमें मदद करे, हमारे त्वचा को निखारने के लिए। एंटी एजिंग हो और लाइट स्किन को लाइट करे, ब्राइट करे, टाइट करे। और इसके लिए ना हम बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारा फेस वॉश। तो हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट टीवी में देखते हैं, चाहे हमारी त्वचा की क्वालिटी कोई भी हो, लेकिन हम देखते हैं कि इसने तो गोरा बना दिया, इसने तो ये कर दिया, और हम बस ऐड देखते हैं और कोई भी फेस वॉश अपने चेहरे के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो पिछली बार मैंने एक आपको घर का फेस वॉश, मतलब फेस पैक बताया था, हलीम के बीज का। तो वो तो क्या था कि मैं हलीम का रेटिनॉल निकाल रही थी, उससे जेल निकाल रही थी, रेटिनॉल बना रही थी। तो वो बच गया था, तो उसको मैंने फेंका नहीं, क्योंकि इतना उसमें रेटिनॉल होता है और स्किन के लिए इतना फ़ायदेमंद होता है। तो उसी में मैंने पीस के मैंने बना दिया था पिछली बार। इस बार मैं आपको ऐसा, उसको आप फेस पैक कह लीजिए या फेस वॉश, आप उससे डेली अपना चेहरा, देखिए मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, डेली आप अपना चेहरा साफ़ करेंगे तो आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप फेस वॉश भूल जाएंगे मार्केट वाला, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। और कुछ चीज़ें देखें, मैंने आपको कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर महीने इतने का खर्चा करना है। एक तो आपको प्योर फॉर्म मिल रही है, सबसे बड़ी बात। अब लेकिन क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई घर की बनी हुई चीज़ है तो ये बेकार होगी और ये तो आसानी से उपलब्ध होगी। लेकिन आप ये देखिए, तो आपके इस घर के आंखों के सामने बन रही है। ऊपर से आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं, गूगल में जाके डीप नॉलेज आप उस पर ले प्रोडक्ट पे, तब आपको उसके फ़ायदे पता चलेंगे कि उसके कितने फ़ायदे हैं। तो नंबर दो, क्या होता है, जब हम बाहर का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें पता है कि इसकी क्वांटिटी सही है, ये हाइजीनिक तरीके से बना होगा, अच्छे पैक्ड, अच्छा तरीके से पैक्ड है, कि हम उसमें हाथ लगा रहे हैं तो उसमें हाइजीनिक मतलब नहीं है जो हम घर पे बनाते हैं। तो इसलिए हम बस फटाफट खरीदते हैं और लेते हैं और वो रिजल्ट भी देते हैं। घर में क्या होता है कि हम लोग हबड़ तबड़ में बेसन घोला दही, देखिए रेशो होना बहुत जरूरी, किस मात्रा में हमें लेना है, कौन सी चीज़ लेनी है, और ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो नेट भी भरा पड़ा है, इंटरनेट, लेकिन हम थोड़ा तकलीफ़ नहीं करना चाहते। तो मैं आपको ड्राई फेस वॉश बता रही हूँ। ख़त्म नहीं होगा, 5-6 महीने चलेगा, या चलो 15-20 दिन, 1 महीने, आप हर महीने का हर बार बना लीजिए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी बहुत साफ़ सुथरी स्किन हो जाएगी और कई सारी समस्याएं जो जुड़ी होती हैं वो एक साथ ख़त्म हो जाएंगी। तो और उसमें क्या है, डेली थोड़ा सा लगाइए और बस धोइए। जैसे मैंने आपको वो हलीम के बीज वाला जो लिक्विड था, पेस्ट वाला था, वो बताया था, ऐसे ये ड्राई है। तो हम इसमें 2-3 चम्मच हलीम के बीज लेंगे, जिसमें भरपूर मात्रा में रेटिनॉल है, जो फाइन लाइंस दूर करता है, स्किन टाइट करता है। हलीम के बीज में
इसमें साइंस का रिसर्च हो चुकी है कि हलीम के बीज में भरपूर मात्रा में रेटिनॉल है। रेटिनॉल स्किन को टाइट करता है, फाइन लाइन्स हटाता है, एक्ने के निशान हटाता है, और हमारी आने वाली समय से पहले जो झुर्रियाँ पड़ती हैं, फाइन लाइन्स, यहाँ पे मंकी माउथ हो जाता है, इन सबको दूर करता है। देखिए, उम्र बुढ़ापा सबके ऊपर आना है, लेकिन हम अपनी स्किन को अच्छे उससे रख सकते हैं। तो इतनी जल्दी कई लोग, आंटी इतनी बूढ़ी बूढ़ी हैं, उनकी स्किन आज भी अच्छी है, क्योंकि वो अपना पुरानी चीज़ें लगाती हैं अच्छे से और यूज़ करती हैं। तो स्किन अच्छी, स्किन के ऊपर ना थोपा थापी नहीं करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। ये भी लगा लें, रेटिनॉल सीरम भी लगा लें, नियोसिनामाइड है वो भी लगा लें, है ना, और विटामिन सी सीरम है ये भी लगा लें। एक तो इनके बारे में आप पहले नॉलेज रखिए, कौन सी चीज़ किसके साथ लगानी है। और कई बार ये रिएक्ट कर जाती हैं, लेकिन हमारी जो घरेलू चीज़ें हैं वो रिएक्ट नहीं करती। तो इसलिए मैं ये ड्राई फेस वॉश आपको बता रही हूँ, बहुत मतलब। तो आप हलीम के बीज ले लीजिए 3 चम्मच, 2 चम्मच आप जो अच्छा है स्किन के लिए, जो कोरियन लोग यूज़ करते हैं बहुत मात्रा में, क्या, चावल का आटा या घर के चावल ले लीजिए, 2 चम्मच आप चावल ले लीजिए। और क्योंकि हम ये पीस के बनाएंगे घर पे, तो आप 2 चम्मच चावल ले लीजिए। और फिर आता है जो रंगत में हमें क्या चाहिए, साफ कलर, है ना। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ, इतनी सस्ती आती है और आप उसे अकेले भी यूज़ कर सकते हैं। और वो है मुलेठी। मुलेठी आप दही में और रोज़ वाटर में और आप दूध में, कई चीज़ों में लगाएं, तो वो ना दाग धब्बे और त्वचा की रंगत निखारती है मुलेठी। तो मुलेठी मैं लाई हूँ लकड़ी वाली। उसमें देखिए, पाउडर में क्या होता है कि जो चीज़ हम घर पे पाउडर बना सकते हैं, तो अपनी आंखों के सामने बनाइए ना। जब अपने चेहरा इतना मतलब हमारे लिए मायने रखता है, तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी जरूरी है। तो मुलेठी बहुत सख्त होती है, तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और पहले उसको एक छोटा सा मामजस्ता होता है लोहे का, उसमें थोड़ा कूट के और ऐसे ऐसे करके उसको फाड़ लीजिए, रेशे निकाल लीजिए। और तब तो मुलेठी, तीसरी चीज़ है इसमें मुलेठी। फिर आपको इन्फ्लामेशन हो जाती है, जलन हो ना हो, इचिंग हो रही है, तो इन सब को, और ठंडक आपको चाहिए, इन सब के लिए होता है चंदन पाउडर। तो चंदन पाउडर आप किसी पंसारी की दुकान से लीजिए, अच्छी दुकान से, जहाँ आपको मतलब विश्वास हो, ठीक है ना, क्योंकि मेरा ये टूट रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो आप चंदन पाउडर किसी अच्छे उससे लीजिए। तो चंदन पाउडर हो गया, उसके 2 चम्मच ले लीजिए, चावल 2 चम्मच हो गए आपके पास। फिर आप चौथी पांचवी चीज़ जो भी है मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप इसमें डालिए गुलाब की पंखुड़ी। और मैं ये कह रही हूँ कि इतनी सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जो जो आपको उपलब्ध हो रही हैं आप वो चीज़ ले लीजिए। अब जैसे मैं इस समय गुलाब के फूल मेरे पास नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी जगह मैंने क्या करा, गुड़हल के फूल, जिसको कहते हैं फ्लावर ऑफ यूथ, इसके हम अगर चाय पीते हैं तो ग्लोइंग स्किन, अच्छी स्किन होती है और जवान होते हैं हम लोग। और इसको तेल में मिलाते हैं, सिर के फेस पैक पे भी मिलाते हैं, हेयर पैक में मिलाते हैं, उसका तेल बनाते हैं। गुड़हल के पत्ते, गुड़हल के फूलों का, गुड़हल इसको जमा कुसुम भी कहते हैं। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ, जैसे मेरे गुड़हल के फूल होते हैं तो मैं भगवान जी को चढ़ाती हूँ, अगले दिन उनको उठा के एक प्लेट रखती हूँ और फ्रीज में एक एक करके रखती चली जाती हूँ। वो फ्रीज में ही सूखते हैं, धूप पे नहीं सुखाती। और जब वो सूखते इतने सारे इकट्ठे होते हैं, तो मिक्सी में आप छोटे वाले जार में आप क्या करिए, उसका एक बारीक पाउडर बना के और उसको टाइट करके फ्रीज़र में रख दीजिए। आपका साल चलेगा, 6 महीने साल तक चलेगा। तो बहुत कम, तो आप 1-2 चम्मच आप उसमें गुड़हल का फूल का पाउडर या गुलाब की पत्तियों का पाउडर डाल लीजिए। अब उसमें 1/4 चम्मच जो कील मुहासों को दूर करती है,
रंगत निखारती है हमारे किचन की हल्दी। आपको लगता है ना, जब दुल्हन को सजा वो करते हैं तो सबसे पहले बांध लगते हैं, हल्दी लगाते हैं, रंगत निखर जाती है हल्दी से। लेकिन हल्दी तो उल्टे सीधे हाथ ना लगाए हो, आप उसकी जगह आमा हल्दी भी ले सकते हैं। आमा हल्दी भी आती है, लेकिन मुझे तो यही हल्दी अच्छी लगती है। इससे मतलब कटा फिटा जलन और कुछ भी हो, मुँह से हो, ये बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। मैं तो मेरा अनुभव है, ये अपना अनुभव, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है, तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ, किचन वाली हल्दी। वो 1/4 चम्मच, जैसे आपने 3 चम्मच हलीम के बीज लिए, 2 चम्मच चावल पाउडर लिए, चावल ले लिए या पाउडर ले लीजिए, आप चावल का पाउडर ले लीजिए, चावल का आटा, सॉरी चावल का आटा ले लीजिए, और आप 2 चम्मच गुड़हल के फूल के पाउडर ले लीजिए, या फिर गुलाब की पंखुड़ी का पाउडर ले लीजिए, और 1/4 चम्मच आप इसमें हल्दी डालिए, 2 चम्मच चंदन का पाउडर डालिए। और अगर आपके देखिए आपको एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, मैं कह रही हूँ ना, ये हमारा फेस वॉश या फेस पैक उस हिसाब से बन रहा है जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम है। मुलेठी हमारी रंगत निखारेगी, झुर्रियाँ, चावल का आटा स्किन टाइट करेगा, और हलीम के बीज भी स्किन टाइट करेगा, रेटिनॉल है। अब आते हैं हम एक्ने की प्रॉब्लम पे। तो इसमें एक्ने के लिए हम क्या करेंगे, और जो अगर कोई भी चीज़ एलर्जी कर रही है उसके लिए सबसे बड़ा जो हमें कुदरत की देन है वो है नीम। नीम के पत्ते कुछ लाइए तोड़ के, हल्का सा उन्हें गर्म कीजिए कढ़ाई में, हल्का सही, और जैसे आप बंद करेंगे थोड़ा सा उन्हें उसमें ठंडा करेंगे एक थाली में, वो कड़क हो जाएंगे। ये सब चीज़ें मिला के आपको पीसना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। इस फेस वॉश के लिए चाहिए मैंने ली है, ये है मेरे हलीम के बीज, मैंने इसमें डाल लिए हैं। तो ये हलीम के बीज जिसमें रेटिनॉल होता है, तो ये ड्राई फेस वॉश देखो इतना बढ़िया बनेगा। तो ये है कि मैंने मिक्सी का जार लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ अब 2 या 3 चम्मच हलीम के बीज। ये देखिए मैंने इसमें डाल लिए हैं, और ये बहुत दिन काम आता है। तो ये मैंने ये 3 चम्मच ले लेते हैं, हलीम के बीज ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिए इसमें हलीम के बीज। दूसरा बहुत अच्छा इनकी जो हमारा है तत्व है, जो मैं पसंद करती हूँ, जो स्किन को लाइट ब्राइट और टाइट करता है, वो है चावल। तो ये 1 चम्मच, 1.5 चम्मच ले लेते हैं, ये 2 चम्मच ले लेते, 2 चम्मच चावल। मुझे चावल बहुत अच्छा लगता है इसकी ट्रीट करने में, तो ये चावल ले लिया। तीसरे नंबर पे जो हमारी स्किन को फेयर करती है वो है ये, देखिए मैं ये पैकेट में लाई हूँ, बहुत दिन चलेगी, मुलेठी। ये मुलेठी ये टैनिंग को दूर करती है, और स्किन कलर की रंगत को बढ़ाती है, स्किन के कलर को फेयर करती है, दाग धब्बों को दूर करती है। तो ये भी डालूंगी मैं, छोटे छोटे टुकड़े करके इसे डालूंगी। इन सब का हमें पाउडर बनाना है। एक मुलेठी की मैं पाउडर इसलिए नहीं लाई कि पाउडर में ना कुछ भी चीज़ मिला देते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करो कि मुलेठी आप इसमें ऐसे डालो। थोड़ी टाइट होती है, छोटा डाल लेती हूँ टुकड़ा। तो ये छोटे छोटे मुलेठी के टुकड़े डाल लिए मैंने, ये हो गया। अब जो जलन शांत करता है, स्किन की ठंडक पहुंचाता है, चंदन पाउडर, ये चंदन चूरा है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू अच्छी आती है, कलर फेयर करता है, स्किन में जो जलन होती है और इचिंग होती है उस प्रॉब्लम को ये दूर करता है, चंदन पाउडर है। तो ये भी हम 2 चम्मच, ये गया, ये 2 चम्मच चंदन पाउडर, बाकी रख दूंगी, काम आएगा। मैंने कहा था ना कि हम ये सामान खरीदते हैं ना, तो ये एक बार में यूज़ ऐसे नहीं होता कि एक बार में। अब ये मैं जो फेस वॉश, ड्राई फेस वॉश बना रही हूँ, पैक भी समझ लो
इसे केवल 5 मिनट पहले मैंने बनाया था ना वो लिक्विड, जो रेटिनॉल सीरम बनाया था, उसका जो हलीम के बीज बच गए थे, वो मैंने लिक्विड बनाया था, वो मेरा ख़त्म हो चुका अब तक। तो अब मैं ये ड्राई बना के रख रही हूँ। उतना ही लो, या तो गुलाब जल में मिलाओ या दही में मिलाओ। अगर आपको और कलर फेयर करना है, दही में मिलाओ और अपना लगा लो, 5 मिनट लगाओ, रगड़ रगड़ के मुंह धो के। और जो अच्छा सबसे बढ़िया फेस से ऑयल निकालता है, गंदगी निकालता है ना, इसको हम भूल नहीं सकते। और वो है हमारा, ये है बेसन, 2 चम्मच बेसन। आप इसमें कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ हो गई हैं, उन्हें आप घर में ही सुखाइए और घर में ही पीसिए, तो बहुत अच्छी रहती हैं। मैंने लिया है उसकी जगह जिसे यूथ ऑफ फ्लावर कहते हैं। ये देखिए, ये गुड़हल का मैंने पाउडर घर पे बना रखा है। मैं गुड़हल के फूल जो मेरे घर में लगते हैं उनको भगवान को चढ़ाती हूँ, अगले दिन उनको उठा के रख लेती हूँ, सुखा लेती हूँ। फ्रिज में रख के सुखाती हूँ, धूप में नहीं सुखाती। फ्रिज में एक प्लेट में रखते चले जाओ, सूखते चले जाते हैं, फिर जब वो इकट्ठे हो जाए ना पीस लो। तो ये 1 चम्मच भर के, ये गुड़हल के पत्तियों का पाउडर है। ये मैं तेल में भी डालती हूँ, सिर में लगाने के लिए बहुत फ़ायदा करता है, स्किन के लिए भी। इसकी हम चाय भी पी सकते हैं, अंदर से ग्लो लाने के लिए। गुड़हल की उसका पंखुड़ियों का, फूल की पंखुड़ियों का पाउडर है ये। तो ये मैं फ्रिज में बना के रखती हूँ। तो ये है। और अब इसको हम क्या करेंगे, सबको मिला के इसमें बेस, और आप इसमें और भी कई चीज़, जैसे हल्दी है तो हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा, ये मिलाया मैंने 1/4, जितना लिया उसका 1/4 हल्दी। ये गई हल्दी, दाग धब्बे हटाती है, कलर साफ करती है, तो हल्दी बहुत अच्छा होता है। आप आमा हल्दी भी ले सकते हैं, तो मेरे पास तो नहीं है तो मैं तो ये ले लेती हूँ। तो ये आमा हल्दी नहीं है, ये है। अब इन सबको मैं एक फाइन पाउडर बना लूँगी। मैंने मुलेठी को पहले कूट लिया था, तो फिर मिक्सी में डाला, तो ये जाले जाले से ऊपर आ गए। इसे भी दोबारा पीसूँगी मैं धीरे धीरे करके, लेकिन इसमें से मैंने ये जाले जाले हटा लिए, क्योंकि मोटी लकड़ी होती है तो ढंग से पिसती नहीं। पहले आप उसे छोटा छोटा करके, इससे मैंने कूट लिया था, ये छोटा सा है ना, इससे कूट कूट के, और ये मैंने डाल लिया था। ये फिर मैं दोबारा से पीस लूँगी, लेकिन मेरा 2 चम्मच निकल गया था। फिर मैंने ये मिक्सी में एक, देखिए आप, पाउडर बना लिया। ये बना लिया मैंने इसका पाउडर, और मैं अब इसे छानूंगी। छान, ये देखिए, ये छन्नी है मेरे पास, और मैं इसे एक प्लेट में या थाली में पहले मुझे छान लूँगी। क्योंकि आपके ना स्किन पे मतलब ये खुरदरा है थोड़ा, तो नुकसान ना करे। आप इसे पहले भिगो भी सकते हैं दही में, उससे पहले आप भिगो भी लीजिए। तो ये देखिए, ये निकल रहा है हमारा फाइन पाउडर, देख रहे हैं आप? ये देखिए कितना सारा फेस पैक, और इसे मैं दोबारा पीस लूँगी। जो बचेगा इसे दोबारा पीस लीजिए आप, ये बहुत दिन चलेगा आपका। ये देखिए, ये बचा है, इसे हम दोबारा पीस लेंगे। इसमें डालती हूँ इसे, ये देखिए कितना सारा है। इसे आप डिब्बी में भरेंगे, इतना सा लेंगे 1 चम्मच, तो ये आपका 10-15 दिन का बन गया। ऐसे दोबारा पीस लूँगी वैसे। ये देखिए, वैसे और पीस लिया है जो बचा हुआ था, और फिर इसमें डालता हूँ। ये जाले जाले से आ गए हैं, देखिए। तो फिर भी मुझे काफ़ी मिल गया पाउडर। इसे ऐसे कर लिया, सारी डस्ट मुलेठी की नीचे आ जाएगी। बचा ये, तो इसे आप फेंक दीजिए।
अब देखिए कितना सारा फेस पाउडर। इसे आप किसी भी एयर टाइट डब्बी में भर के रख दीजिए। मेरे पास ये एक स्टील की डिब्बी है, साफ़ होनी चाहिए, सूखी। तो इसमें भी पहले मेरा फेस पाउडर था, ये मैंने फेस पाउडर था जो मैंने बना रखा था अपने लिए, और इसी में मैं ये भर दूँगी। और फिर मैं इसको ना, जो भी मैं बना के रखती हूँ पाउडर की फॉर्म का तो उसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। फ्रीज़र में ये ख़राब नहीं होते कई महीनों तक या साल भर तक आपका। तो ये देखिए इसमें सारा मैंने भर दिया, ये मेरा बहुत दिन चलेगा। और इसके बाद आप कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करोगे। आप इसमें नीम के पत्ते सुखा के, आप नीम के ताज़े पत्ते तोड़िए। बरसात हो रही है फ़िलहाल, मैं ले नहीं पाई। तो जैसे किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है, एलर्जी होती है स्किन पे, तो वो क्या कर सकता है, ये देखिए मेरी डिब्बी भर गई, ठीक है। और ये मैंने करी टाइट, ये, और इसमें से मैं 1 चम्मच आज के लिए ये ले लूँगी और इसमें मिलाऊंगी मैं ये मैं लाई हूँ दही। देखिए ये घर का दही है। दही कलर साफ करता है, स्किन टाइट करता है, ब्राइट करता है। ये मैं दही में लगाऊंगी। ये गया दही और ये गया बंद। इसको रखूँगी मैं फ्रीज़र में और इसको मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा सा रख दूँगी। जो ये सामग्री है, सॉरी इसमें दिख नहीं रहा, जो ये सामग्री है ये इसे मैं रख दूँगी 2 मिनट के लिए। ये फूल जाएगी। रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। ये हाल इसमें देखिए मैंने ये भिगो के रख दिया था दही में, है ना। तो मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। मैं ऐसे भी कोई चीज़ वो नहीं करती जिससे मैं यूज़ ना कर सकूँ और आप लोग यूज़ करें। तो ये मैंने दही में भिगो दिया था। तो सबसे पहले मैं, कोई भी आप फेस पैक यूज़ करें तो अपने चेहरे को या तो आप दूध से साफ कर लीजिए, ठीक है, और क्लीनिंग मेज से साफ कर लीजिए, नहीं तो आप धो के आ जाइए। मैं इसमें ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं वाइप्स रखती हूँ, बेबी वाइप्स। तो आप इससे, ये हमने चेहरा साफ कर लिया, ठीक है। और देखिए भगवान ने हाथ दिए, मैं ना इन चक्रों में नहीं पड़ती, ब्रश यूज़ करो, ये करो अपना, ये देखिए ये लिया और हमेशा बाहर की तरफ हमारी स्किन है, ये लगाया। और डेली आप इसे दही में, अगर आपको स्किन अच्छी वो करनी है, आप टमाटर की प्यूरी में और गुलाब जल में, किसी भी चीज़ में से 5 मिनट पहले डिप करके रख दिया। आप खाना बना रहे हैं, आपको नहाना है, तो उससे पहले आप, जैसे मैंने डिप करके रख दिया था, इतनी देर मैंने ये हुआ और ये देखिए ये ऐसे लगा लीजिए। इसमें दरदरापन चावल का है। मैंने महीन इसमें बारीक पाउडर चावल का आटा नहीं लिया, खुद पीसा है। तो छानने के बाद भी थोड़ा दरदरा है, तो उससे हाथ क्या है हमारा डेली का मृत त्वचा निकल जाएगी, यानी हल्का आपका स्क्रब हो जाएगा। ये देखिए, और आपको ये डेली करना है। जैसे अब मैंने ये बनाया, मैं रोटी बना रही हूँ और मैंने लगा के, ये तो हमें कुछ नहीं करा ना, तो मैं इसी से, आप देखिए डेली चेहरा वॉश करती हूँ इसी से। और स्क्रब आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत महंगा स्क्रब ले रहे हैं। इसमें हलीम के बीज है, इसमें हल्दी है, इसमें चंदन पाउडर है,
इसमें चावल का आटा है, चावल है, तो बेसन है, इसमें दही है। स्किन की को लाइट करती है, ब्राइट करती है, टाइट करती है दही। आपको सनबर्न हो रहा है, आप दही लगाइए फेस पे, है ना। और आप सबसे पहले उठते ही हमेशा अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश करिए। अगर गर्मी है तो आप फ्रिज का पानी भी ले सकते हैं, तो आपके चेहरे पे जो ब्लोटिंग आती है, स्वेलिंग सी रहती है, वो सब दूर हो जाती है और स्किन टाइट रहती है, पोर्स अच्छी तरह साफ हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो ये जल्दी आपकी इलास्टिसिटी जो होती है स्किन को, उसको बरकरार रखता है ये पैक। देखिए, इसे हम 5 मिनट के लिए रखेंगे और जब 5 मिनट हो जाए, आप नहाने जा रहे हैं तो हल्का सा पानी लीजिए और सर्कल गोल गोल घुमाते हुए स्किन को, और रगड़ना नहीं है, प्यार से हल्के हाथों से। और मैं हमेशा हर महिला को, हर बहन को ये बोलती हूँ कि देखिए, एक तो ये वाली जगह है, आप साफ रखिए यहाँ अगर आप मेकअप करते हैं, और ये देखिए ऐसे करके, और इसको यहाँ बहुत गंदगी जमा होती है और ये टिप सामने दिखाई देता है, और गोल गोल हाथों से इसको आप धो लीजिए ऐसे धीरे धीरे हाथों से। जैसे आप फेस वॉश से मुंह धोते हैं, इसे बस थोड़ा प्यार से कर लीजिए। देखिए, आपकी स्किन है, सही बताऊं, मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ती। आजकल बहुत सी फिल्म स्टार भी हैं जो अब मेकअप करना पसंद नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, स्किन ब्राइट होती है, केवल ब्लश करती हैं, ब्लश लगाती हैं, आई शेडो लगाती हैं, लिपस्टिक, आईब्रो, मतलब बेस नहीं बनाना पसंद करती, क्योंकि स्किन के ऊपर इतनी थोपा थापी से स्किन इतनी जल्दी खराब होती है ना यार। कितने केमिकल आप लोग यूज करते हैं कि हम सुंदर लगे बस। ये देखिए, ये सारी जो स्किन गंदी है वो निकल जाएगी गोल गोल हाथों से। मैं इसको आपको पोंछ के दिखाती हूँ। ऐसे रिजल्ट आते हैं ना, और रिजल्ट कब मिलते हैं, जब आप मेहनत करेंगे। आप इसे ठंडे पानी से धोइए, ठीक है। मैं तो यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, इतनी साफ आपको स्किन मिलेगी। और जब आप सोचिए, अभी तो एक ही दिन हुआ है, जब आप इसे डेली करेंगे, देखिए नई स्किन आपकी निकल के आएगी। तो आप इसे डेली करिए। और सही बताऊं, केवल मॉइस्चराइजिंग, क्लीनिंग, इससे ही हमारी स्किन चमकदार और बढ़िया हो जाती है। मैं इसको वॉश करके आती हूँ। मैं वॉश करके आ चुकी हूँ और अब साफ कर लेती हूँ। बहुत साफ सुथरी त्वचा, ना आपको पैक लगाने की ज़रूरत बार बार, ना आपको स्क्रब करने की ज़रूरत। और जैसे आप आई, चेहरा साफ करें, पोर्स खुल, देखिए कितने टाइट हैं, कितने टाइट हो गए। और आप सीधे हेल्दी चीज़, ये मेरा राइस वाटर का टोनर है, गुलाब जल का। राइस में मैंने गुलाब जल भिगो के जो बनाया था, ये गुलाब जल की वही वाली बोतल चल रही है मेरी। देखिए कितने दिन पहले बनाया था। आप मेरे उसमें देख लीजिए, ब्लॉग देख लीजिए मेरा, और कैसे बनाते हैं। ये देखिए, बिना खर्चे के। देखिए, अब आप कहेंगे नहीं मैम आपके भी तो स्किन थोड़ी हो रही है, तो एज के अनुसार तो होगी। कोई भी 40+ होगा तो इतना तो होगा। अब या तो फिर हम वही कि प्लास्टिक सर्जरी करवाए, टोनर लगा के टैप 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 टैप।
इसको आप सूखने दीजिए 5 मिनट के लिए, जैसे सूखता है ये सूखने दीजिए। तो ये देखिए सूख गया है, ठीक है, ये अंदर चला गया है टोनर। इसको 5 मिनट के लिए सूखने दीजिए। और अब मैं अपनी पसंदीदा चीज़, मेरा एलोवेरा जेल, मैंने आपको बताया था मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, थोड़ा सा एलोवेरा जेल और मेरी पसंदीदा चीज़ कोकोनट ऑयल, 2 ड्रॉप, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2 ड्रॉप। अगर रात है तो आप और लगा सकती हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया। और मैं तो इसमें वो भी लगाती हूँ, मैंने आपको बताया था, एक तो बर्बेरीज एक्योफिलियम, उसकी 4-5 ड्रॉप और कैलेंडुला, पर आज मैं लगा रही हूँ इसमें, ये है ग्रिसलिन, इसकी 1 बूंद, ज़्यादा नहीं, बस 1 ड्रॉप। और इन तीनों को हाथ की गर्मी से मिला लीजिए। आप चाहे तो उसको एक डिब्बी में भी मैं बता दूंगी कैसे बना के रखना है, बहुत अच्छी क्रीम। और इससे आप मालिश कर लीजिए। अपनी नेक को मत भूलिएगा, लोग केवल फेस पे करते हैं, नेक पे नहीं करते। इन टिप्स से ये, इनसे जोर नहीं पड़ता, आईज की चारों तरफ ऐसे क्लीनिंग हो गई, स्क्रबिंग हो गई, फेस पैक लग गया हाथ की हाथ, और ये मॉइस्चराइजिंग हो गया चेहरा हमारा। सबसे बड़ी बात है कि आप हाइड्रेट स्किन होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। और इसी पे मैं आपको अब टचअप करके दिखाती हूँ मेरी फेवरेट चीज़ें, मेरी ब्राउन आईब्रो पेंसिल, ठीक है ना। देखिए बिना मेकअप के ही मैंने आपको बताया था ना, ज़्यादा ना करिए आप, इसी लुक में साड़ी पहनिए, कुछ करिए। ये मेरी ब्लश का ब्राउन शेड, क्योंकि पिंक पिंक अच्छा नहीं लगता, हल्का सा आप ब्लश करिए इससे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप बाहर इससे लगा के जा सकते हैं। ये आप यहाँ तक स्प्रेड कीजिए और हाथों की गर्मी जाने दीजिए अपनी स्किन पे। यहाँ तक फैलाइए आप इसको। लगाइए अपनी बिंदी और हल्की सी लिपस्टिक, डन हो गया। मैं इसी में कोई भी ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी पहन के, हल्की सी साड़ी डाल के, और मैं किसी भी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको थोड़ा सा चाहिए, हल्का सा काजल लगा लीजिए, हल्का सा लाइनर लगा लीजिए बस, लेकिन स्किन पे थोपा थापी नहीं करिए। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। और मैं आगे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग कोशिश करूँगी लेके आती रहूँ, क्या करूँ, थोड़ा सी व्यस्तता हो रही है, घर बन जाए एक बार तो बड़ा बन रहा है तो खुली जगह मिलेगी, यहाँ पे जगह ही नहीं है मेरे पास असल में ब्लॉगिंग करने के लिए, जगह नहीं मिल पा रही मुझे, तो यही है। तो ब्लॉग को ज़रा लंबा ना करते हुए कहूँगी, माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास ग्रीन लगाइए, और छोटी छोटी अनुभव मेरे अपने लिए यूज़ करने के लिए मुझसे संपर्क कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है मुझसे स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ अपना अनुभव साझा करते हुए। फिर जय श्री राम, बाय बाय, फिर मिलते हैं।